बट हाँ वही है कि फिर आप कम बैक करते हो, फाइटर उसी कहते हैं जो कम बैक करे। आपको दोबारा कम बैक करना पड़ता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2016 में दिया था, एंड आई वेंट टू द इंटरव्यू, मीन्स आई क्लियर द प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, और इंटरव्यू मेरा 7 मार्क्स से नहीं हुआ था। सो अगेन आई केम बैक टू द जीरो। सो वेलकम टू इंडिया नॉलेज नेटवर्क। प्लीज हमें बताइए कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की। यूपीएससी की प्रिपरेशन आई स्टार्टेड इन 2015 ऑफ द टाइम ऑफ दिवाली। नॉर्मली जब मैंने अपनी जो प्रीवियस जॉब को रिजाइन किया था तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म आई हैव टू फेस, क्योंकि लोग कहते थे गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के तुम वो तैयारी करने जा रहे हो जिसमें कि होता है नहीं होता है, बहुत सारा गैम्बल होता है। इवन माई फादर एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे ऑल्सो मैसेज मी कॉल मी कि भाई तू बेवकूफ़ी कर रहा है, मत छोड़े सब नौकरी, गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलती है। बट पता नहीं मेरा अपना सेल्फ कह रहा था कि आई शुड पुट द जॉब एंड आई शुड प्रिपेयर द यूपीएससी। तो मतलब कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी सुननी चाहिए और आपको अपने पे इतना फेथ होना चाहिए कि कैन यू कैन डू इट। तो आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन फ्रॉम 2015। ओके, सो आपके प्रिपरेशन डेज कैसे थे, क्योंकि हर किसी के प्रिपरेशन डेज में स्ट्रगल होता है और डिप्रेशन होता है, बहुत सब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आपके कैसे थे वो डेज। नहीं वो तो सही बोला कि प्रिपरेशन डेज वो एक लाइफ का ऐसा पीरियड होता है कि आई विश कि वो कभी किसी की लाइफ में ना आए, क्योंकि वो फेज ऐसा होता है कि आपको मॉर्निंग से उठ के रात तक के लिए एक चीज होती है कि आपको पढ़ना है। सेकेंडली आपका टाइम इतना पैक्ड होता है, इतनी ज्यादा चीजें पढ़नी होती हैं कि आप मॉर्निंग, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मेरा टाइम टेबल ऐसा होता था कि 4 o'clock उठता था, फिर 4 to 7 अपना ऑप्शनल, जैसे मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था तो वो पढ़ना है, फिर 7 o'clock पे हल्की सी कॉफी या कुछ लिया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर आधे घंटे की स्लीप लेता था, फिर उसके बाद 9:30 से फिर एक शिफ्ट पढ़ाई होती थी अराउंड 12:30 की, फिर थोड़ा बहुत सोना, लंच वंच करना, फिर शाम की पढ़ाई। तो मतलब पूरा दिन आपका ऐसा पैक्ड रहता है कि आपको बस कुछ ना कुछ ये रहता है कि पढ़ना है। सेकेंडली क्या होता है कि आप इतना एफर्ट करते हो, पूरा साल मेहनत करते हो, जब प्रीलिम्स आता है तो इतना ज्यादा आपको रिवाइज करना होता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको लगता है मैं ये छूट रहा है, ये भी पढ़ना है, वो पढ़ना है। और इन केस अगर प्रीलिम्स नहीं होता है, फिर पूरा जो आपने बोला डिप्रेशन, पूरा पूरा इंसान का मोरल डाउन हो जाता है कि यार पूरी मेहनत किया एंड मतलब आई एम नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑल्सो। बट हाँ वही है कि फिर आप कम बैक करते हो, फाइटर उसी कहते हैं जो कम बैक करे। आपको दोबारा कम बैक करना पड़ता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2016 में दिया था, एंड आई वेंट टू द इंटरव्यू, मीन्स आई क्लियर द प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, और इंटरव्यू मेरा 7 मार्क्स से नहीं हुआ था। सो अगेन आई केम बैक टू द जीरो। तो हम्म। आप जीरो पे आ जाते हो, फिर आपको लगता है यार क्या हुआ था। तो मुझे आज वो दिन याद है कि मतलब काफी अपसेट था मैं, पूरा दिन 2-3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था। तो वो सब फेज आते हैं, बट वही है कि आपको कम बैक करना पड़ता है एंड देन यू बिकम अ गुड फाइटर। और एक चीज ये भी है कि जो भी आपकी क्वालिटीज डेवलप होती हैं प्रिपरेशन डेज में, वो कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज आप, अगर इन केस आपका सिलेक्शन होता है एंड व्हेन यू आर इन सर्विस, वो क्वालिटीज आपको पता नहीं होती हैं कि दे हैव बीन डेवलप्ड इन यू, बट वो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। अब आज की डेट में हम लोग 24/7 कहीं भी कोई भी सर्विस होती, ड्यूटी होती, तो हम लोग कर लेते हैं, मतलब बिकॉज हम ये सोचते हैं कि जब यूपीएससी ने इतना कर लिया था तो अब तो सर्विस अब तो कर ही सकते हैं। तो वो चीज अपने आप इट बिकम द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो तो सर प्रिपरेशन अपने डेज आप बहुत को अच्छे होते तो उस हैं। जर्नी में, प्रिपरेशन की जर्नी में हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। हाँ डेट इज अ बिग क्वेश्चन बिकॉज ये एक्चुअली मेरे काफी फ्रेंड्स मेरे से पूछते हैं। तो मेरे लिए मोटिवेशन दो चीजों पे था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपनी जॉब छोड़ के आया था, तो जो गांधी जी का था ना, डू और डाई, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में तो सेम वही था, या तो करना है या तो मरना है, मतलब आई डोंट हैव एनी बैकअप इन माई लाइफ। तो था कि भाई यही निकालना है। तो ये मुझे डेली मोटिवेट करता था, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव मोटिवेशन। हाँ पॉजिटिव हम्म। मोटिवेशन ये था कि अगर सिलेक्शन होगा तो हाँ मम्मी पापा खुश होंगे, सोसाइटी में यू विल गेट द फेम, रिकॉग्निशन होगा। सेकेंडली आपको मोटिवेट ऐसे रखना होता है कि जैसे एक और चीज होती है, जैसे मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल था तो उसमें बहुत अच्छी थ्योरी कहा जाती है कि आप जैसे कुछ गोल्स बना लो, डेली गोल्स या वीकली गोल्स बना लो। अगर आपने उन गोल्स को अचीव करना शुरू कर दिया, देन ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन अच्छा होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने वीकली गोल्स बना लिए कि आपको इतना पढ़ना है, इतना सिलेबस का इतना पोर्शन कवर करना है, और अगर आपने कवर कर लिया, मैं कह रहा हूँ कि द पर्सन फील वेरी वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड कि मैंने इतना सिलेबस कर लिया, नाउ अगर मैं नेक्स्ट वीक का ये प्लान बनाऊंगा देन आई कैन एबल टू कवर इट। तो धीरे धीरे जो डेली मोटिवेशन होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं। फिर आप थोड़ा सा ये सोचो कि आप इतनी दूर प्रिपरेशन करने आए हो,
मम्मी पापा, आपकी फैमिली मेंबर्स कितना आपसे होप रखे हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव मोटिवेशंस, ये सब रहता है। तो सर यू वर आल्सो असिस्टेंट कमांडेंट इन सीपीआरएफ। तो सर यस। उस वो आप वो क्विट करके और लाइक आपने दोबारा एग्जाम दिया, उसका क्या हाँ रीजन था? यू वर नॉट सेटिस्फाइड उसका विद द रीजन, जॉब और? no, no, satisfaction. So I was, there was satisfaction in the all job. I was satisfied with TCS, बैंक, असिस्टेंट कमांडेंट ऑल। बट वही मैंने बोला ना कि आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हो। तो जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पे डीआईजी सर थे। मैं उनको बहुत ही मतलब थैंकफुल बोलता हूँ। मैं जब मैं सिलेक्शन हुआ तो मैंने उनको कॉल भी किया कि सर आई गॉट इनटू एन आईपीएस, तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि मैं आई डोंट नो बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम यूपीएससी निकाल सकते हो। तो पता नहीं उनकी ये लाइन मुझे इतनी ऐसा फील किया कि मैंने कहा अच्छा सर। तो मतलब फिर मैंने ये बोला कि सर कैन आई गेट लीव। तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब कि तुम 1 साल विदाउट पे जा सकते हो। मैंने बोला सर थैंक यू सर, मैं 1 साल विदाउट पे जाऊंगा। बस उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे 1 साल का विदाउट पे गया, लीव विदाउट पे। एंड नाउ आई गॉट द सिलेक्शन। सो वही है कि कभी कभी आपको किसी चीज की कोई ऐसी होती है लाइंस कि आपको मोटिवेट कर जाती हैं। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे आपने मोटिवेशन के लिए बोला, तो मैं मानता हूँ कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे आइडियलिस्टिक पर्सन होने चाहिए जिनको आप फॉलो करो। जैसे कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो आई यूज टू फॉलो अब्दुल कलाम एंड धोनी। मैं आज भी इनका जबरदस्त फैन हूँ। तो मतलब मैं इनको जब भी देखता हूँ या सुनता हूँ तो आई फील मोटिवेटेड इवन राइट नाउ ऑल्सो। आज मॉर्निंग में मैं जैसे वो पढ़ रहा था, विंग्स ऑफ फायर पढ़ रहा था अब्दुल कलाम की, तो मतलब आज भी वो मोटिवेट करते हैं मेरे को। आई डोंट नो व्हाई, पर वो अच्छा लगता है। आई रियली लाइक हिम। सर इसी तरीके से आप भी बहुत लोगों के लिए मोटिवेट करते होंगे और इंस्पिरेशन है आप पता। बहुत ही। एस्पिरेंट्स के, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है आप। तो सर ये बताइए कि फाइनल अटेम्प्ट में आपने ऐसे क्या चेंजेस किए थे जिस वजह से वो क्लियर हुआ? ऐसी कोई एडवाइस दीजिए प्लीज। हाँ यस, एक्चुअली इन फाइनल अटेम्प्ट व्हाट आई डिड, 16 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया, 17 अटेम्प्ट दिया और 18 में अटेम्प्ट था जब मैं सिलेक्शन हुआ। तो इन दोनों अटेम्प्ट में मैंने क्या फाइंड आउट किया कि मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे में और मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने 18 में क्या किया कि मैंने कुछ टॉपर्स की जो कॉपीज होती हैं वो मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर से परचेज किया और उनको पढ़ा कि मतलब उनके मतलब हाउ दे यूज टू राइट द आंसर, कैसे आंसर लिखते हैं, क्या पैटर्न उनका लिखने का। फिर मैंने उनको समझा कि अच्छा इस आंसर को लिखना चाहिए। तो मैंने अपनी आंसर राइटिंग की जो स्ट्रेटजी है उसमें चेंज लाया कि मतलब आंसर में आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, या फिर जैसे आपके पास कोई फैक्ट्स हैं या कोई डेटा है तो उसको पाई चार्ट या बार डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो। द मोर एंड मोर यू मेक योर आंसर रिप्रेजेंटेबल, द मोर एंड मोर यू विल स्कोर इन जीएस। तो इसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि मेरे एसए में 142 थे, जो कि शायद 2018 में ऑल इंडिया 7th या 8th हाईएस्ट मार्क्स थे। एंड जीएस में अच्छे मार्क्स थे। तो उसकी वजह से ये है कि मैं ये बोलूंगा कि आप अपनी आंसर राइटिंग पे जितना अच्छा वो करें, चेंजेस लाएं, आपकी सिलेक्शन रेशियो उतना बढ़ जाता है। और सर ऐसी कोई और स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो आपने अपने प्रिपरेशन में की हो? हाँ एक्चुअली मैं ये मानता था जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैं मानता था कि सी 24 आवर्स होते हैं हम सबके पास में। तो आप कितना टाइम को प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करते हो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हूँ और एक साथ मेरे साथ कोई और है। 24 आवर्स में अगर मैं दिन के 12 से 13 घंटे अच्छे से पढ़ता हूँ एंड द सेकंड पर्सन इज स्टडिंग ओनली 8 to 9 आवर्स, तो मतलब पर डे आपके पास कितना 4 और 5 आवर्स का एक गेन है। ओवर 6 मंथ में आप काउंट करो कि अगर 4-5 घंटे का पर डे से आप 6 महीने में कितना आप उससे एक्सेस ले लोगे। तो कहीं ना कहीं आपने उसको इतना पीछे छोड़ दिया है एंड यू आर इन द रेस ऑफ द सिलेक्शन। तो मैं ये हमेशा मानता था कि आप 24 आवर्स में कितना टाइम को कितना ज्यादा पॉजिटिव यूटिलाइज करते हो। तो जैसे मैं क्या करता था कि जब मैं लंच करता था या डिनर करता था या जब ब्रेकफास्ट करता था, तो आई यूज टू सी द राज्यसभा चैनल वीडियोज, आई यूज टू सी सम जैसे मृणाल वीडियोज। तो इन वीडियोस को देखता था जिससे कि मतलब खाते खाते भी मतलब यू आर गेटिंग समथिंग। और अगर जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता था तो व्हाट आई यूज टू डू, जैसे और लोग क्या क्या होता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो सीपी चले गए घूमने, या फिर कोई मूवी देख ली या कुछ कर लिया। तो मैं क्या करता था कि जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता तो उस दिन मैं कोई मूवी देखता था, बट दैट मूवी वाज लाइक गांधी जी की कोई मूवी देख ली, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी की कोई मूवी देखी, या फिर कोई राज्यसभा में डॉक्यूमेंट्री देख ली। मतलब एनी हाउ कि बस आपको एंगेज रखना है कि आप प्रोडक्टिव रहो। तो ये मुझे लगता है कि आपको ना एक फोकस रखता है कि आपकी प्रिपरेशन इन लाइन जा रही है। तो ये था। ओके।
सर और कोई एडवाइस दीजिए हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो आपको देख रहे हैं। जी, मैं तो ये बोलूंगा कि मेरी जर्नी जैसे आपने देखी बहुत ही सिंपल थी। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मिथ है कि मतलब बहुत ही टैलेंटेड होना चाहिए या बहुत अच्छी स्कूलिंग हो या कॉलेज हो, ये बिल्कुल मिथ है, इनको बिल्कुल माइंड मत रखो। सेकेंडली, जो भी आज की डेट में देख रहा हूँ कि जैसे मेरी और भी एस्पिरेंट वगैरह से बात होती है, तो जैसे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रैक्टर को जितना आप मिनिमाइज करोगे उतने आपके चांसेस अच्छे होंगे। डिस्ट्रैक्टर कहने को कि आप यूट्यूब पे जैसे होता है कि 1 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद लग रहा है थोड़ा सा मैं यूट्यूब देख लेता हूँ, तो आप थोड़ा सा देखने के चक्कर में अपना आधे घंटे 45 मिनट वेस्ट कर देते हो और आपको पता नहीं लगता है, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको वो टाइम खत्म हो गया। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो, तो आप फिक्स कर लो कि हाँ 15 मिनट तक मैं कुछ देखूंगा, आफ्टर 15 मिनट आई विल अगेन कम बैक टू माई स्टडी। तो आप माइंड को जितना आप कंट्रोल कर लोगे इन चीजों से, द मोर एंड मोर यू विल बी मोर फोकस एंड डिटरमाइंड। और थर्ड चीज ये बोलूंगा कि जैसे मेरे साथ में कुछ लड़के थे जो प्रिपरेशन करते थे, तो उन्होंने एक फिक्स कर लिया था कि वीक में जैसे संडे है, संडे आज आ गया तो आज पढ़ाई नहीं करेंगे, चिल करेंगे। तो मेरा मानना था कि आप पर्टिकुलर डे मत सेट करो। होता है जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कोई फिक्स एक ऐसा दिन आता था कि नहीं पढ़ने मन करता था, तब उस दिन आराम से रेस्ट लो, उस दिन आराम से आप फ्रेंड से बातें करो या फिर अपने आप को कोई मूवी देख लो, कुछ कर लो। पर आपने फिक्स कर लिया कि संडे को रेस्ट करेंगे, तो उससे होता क्या था, एक तो संडे तो आपने खराब किया ही किया, दूसरा मान लो कि मंडे टू सैटरडे में कोई और ऐसा दिन हो गया जिस दिन पढ़ने का मन नहीं किया, वो दिन भी खराब किया, तो आपके वीक में 2 दिन तो ऐसे ही खराब हो चुके हैं। तो इस बेटर है कि कोई डे नहीं फिक्स करो, आप आराम से कोई ऐसा पर्टिकुलर डे है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और हाँ, एक चीज और कि आप अपनी फ्रेंड सर्किल अच्छी रखो। जैसे कि मैं जब प्रिपरेशन करता था तो हम लोग के यहाँ पे चाय वाय की दुकानें होती हैं, शाम में सब इकट्ठे होते हैं चाय पीने के लिए। तो डिसाइड होता है कि ग्रुप में आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नो डाउट आप डिस्कशन करो, इवन आई यूज टू गो। तो आप फिक्स कर लो कि 1 आवर का डिस्कशन होगा, 1 आवर के बाद यू विल कम बैक टू योर रूम, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगे। अब 1 आवर से वो 3 आवर 4 आवर में चला जाता है, दैट इज द टाइम वेस्टेज एक्चुअली, और उसका कोई यूजफुल नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जितना आप टाइम को जितना बेटर यूटिलाइज करोगे, आप उतना ही एज लेते चले जाओगे और एस्पिरेंट से। आज मुझे याद है कि जैसे अभी आपने बोला एस्पिरेंट को, मैं बताऊंगा कि मैंने साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो एक मतलब आई विल नॉट टेक द नेम एक्चुअली, तो उसको मतलब अराउंड 108 मार्क्स आए थे अराउंड 250 में, और मेरे 62 आए थे, मतलब 50% अराउंड कम थे मेरे मार्क्स। पहला टेस्ट मैंने लिखा था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि अपनी आंसर कॉपी दिखा दे यार, मतलब कैसे लिखा है, तो मैं देखूं कैसे इम्प्रूव करते हैं आंसर राइटिंग। तो मतलब उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आंसर कॉपी तुम सर से डिस्कस कर लो, मतलब वो बता देंगे ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद मैंने फिर भी, उसने अपनी आंसर कॉपी दी मेरे को, मैंने उसकी आंसर कॉपी पढ़ी। तो उसके जो आंसर लिखने की स्टाइल थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी कि मुझे नहीं पता कि उसको 108 मार्क्स क्यों दिए थे सर ने। पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था और काफी अच्छे कॉलेज से पास आउट था, मुझे लगा कि हाँ होता होगा, शायद ऐसे ही आंसर लिखते होंगे। पर बाद में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, आज तक तो शायद उसका नहीं हुआ, आई डोंट नो एग्जैक्टली। जैसे जो अपने हिंदी एस्पिरेंट्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, उनको लगता है कि मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या मेरे से क्रैक होगा नहीं होगा, बाकी इट डजेंट मैटर आपकी लैंग्वेज क्या है, मैटर करता है आपको कितनी अच्छी नॉलेज है। आप सिंपल है, अगर आप अपनी उस चीज को बयां कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। सर वी होप कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद हो आपकी जितनी भी आपने उनके साथ अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर की है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग।